जितने लोगों को भी आप अभी जानते हो उनमें से कोई भी एक बंदा भी आपको ये सारी चीजें बताने नहीं वाला, बिकॉज दीज आर द थिंग्स विच आर अनकंफर्टेबल टू टॉक अबाउट। बट इन सब चीजों को जैसे ही मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया, मेरी लाइफ पूरी चेंज होने लगी। तो इसलिए इस वीडियो में आपके साथ मैं ऐसे 3 हार्ड ट्रूथ शेयर करने वाला हूँ, जिनको तो अगर आपने समझ लिया तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। आपको चीजें समझ आनी शुरू हो जाएगी कि ये वर्ल्ड वर्क कैसे करता है। हार्ड ट्रूथ 1, No one cares about your excuses. So let's be real, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी लाइफ में कहाँ पे सक्सेसफुल हो रहे हैं, कहाँ पे फेल हो रहे हो, सारे दिन आपके दिमाग में क्या थॉट्स आते हैं, आप किस चीज़ों को लेके स्ट्रेस्ड रहते हो सारा दिन, किसी को फर्क नहीं पड़ता। जितने लोग भी आपकी सराउंडिंग में हैं, उनकी लाइफ एंड इवन आपकी लाइफ भी चलती रहती है। चाहे आप अपनी लाइफ में कुछ ढंग का करो, अपनी लाइफ में एक्शंस लो जहाँ पे लेने चाहिए या फिर ना लो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कि अपने फेलियर्स को जस्टिफाई कर सकते हो कि मैं इसकी वजह से नहीं कर पाया, अपनी पेरेंट्स की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, अपने रिलेटिव्स की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, अपने दोस्तों की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। अब ये बात ध्यान से सुनना, जितने भी आपके एक्सक्यूजेस है, चाहे वो कितने ही क्यों ना वैलिड हो, आपकी आउटकम नहीं चेंज होने वाली। जितने भी सक्सेसफुल पीपल को आप देखते हो ना, उनमें आपको एक चीज कॉमन दिखेगी कि इतने प्रॉब्लम्स आते हैं उनकी लाइफ में, पता नहीं क्या कुछ, बिकॉज वो एक्शन ज्यादा लेते हैं तो उनकी लाइफ में ऑब्वियसली प्रॉब्लम ज्यादा ही होगी ना। बट एक चीज हमेशा कॉमन रहेगी, विच इज वो स्टिल उस चीज को करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं एंड अगली प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। यार, आई मीन लिटरली पुश थ्रू एवरी प्रॉब्लम जो भी वो फेस करते हैं अपनी लाइफ में। आपके जैसे एक्सक्यूजेस तो बिल्कुल ही मारते हैं। लिटरली 2017 से मेरे फेस पे ये पिंपल्स है, बट मैं क्या करता रहा, मैं अपने फैमिली पे फेंकता रहा कि वो मेरे को ट्रीटमेंट नहीं करवा के दे रहे हैं, वो अच्छे से मेरा ख्याल नहीं रख रहे हैं, मेरे को अच्छी से डाइट नहीं दे रहे हैं, ये सब। बट फाइनली थोड़े दिन पहले मैंने अपने पेरेंट्स को फोर्स किया कि मुझे जाना है, मुझे दिखाना है, मुझे फाइनली पता तो चले कि प्रॉब्लम क्या है। अब मुझे पता लगा कि मेरी 66% स्किन डैमेज हो चुकी है। आप समझ रहे हो? मेरे को ये बताने में भी इतना बुरा लग रहा है, ऊपर से हंसी भी आ रही है कि ये क्या चीज़ मैंने कर दिया। एंड मैक्सिमम इज 80% मेरी अगर स्किन डैमेज हो जाती तो ये रेड से ब्लैक हो जाती। ये मेरी रेड स्किन है ना, आपको दिख ही रही होगी कितनी रेड हुई पड़ी है। क्यों नहीं ये ठीक हो रहा है? इसकी वजह से मेरे को कितना कुछ फेस करना पड़ रहा है। लोग मेरे को बोल रहे हैं कि तू स्टेरॉइड ले रहा अपनी बॉडी को बनाने के लिए, एंड मेरी पूरी लुक्स की धज्जियां उड़ रही हैं इसके पीछे। तो मैंने कहा कि मैं अब फाइनली जाऊंगा ही जाऊंगा। लिटरली सारी चीजें उस दिन से ही चेंज हो गई। अभी आप मेरे पिंपल्स बहुत कम देख रहे हो, पिंपल्स बहुत कम है, बस रेडनेस ज्यादा है। अभी 3 दिन हुए ट्रीटमेंट को, ये ट्रीटमेंट 2 साल के लिए चलने वाला है। बट पॉइंट ये है कि जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो, तब तक कोई कुछ नहीं करने वाला, आपको कोई हाथ पकड़ के नहीं लेके जाने वाला। आपको ये बात ये समझ आ भी रही है कि नहीं? आप अभी जिम जाने को जो बोलते हो ना कि मेरी फैमिली अलाउ नहीं करती है, बाद में जाके वो ही आपको वीक समझेंगे अपनी नजरों में। जब आप ऐसे पतले से घूम रहे होगे अपने पेरेंट्स के सामने, या फिर मोटापा आपका इतना चढ़ गया कि आपको लोअर बॉडी अपनी दिख ही नहीं रही है, तब जाके आपको पता लगेगा, जब वो आपको ब्लेम करेंगे ना कि तूने कुछ किया नहीं, तू जिम क्यों नहीं लगा, अरे आपने ही नहीं जाने दिया। तब आप ऐसे अगर बोलोगे ना थप्पड़। इस चीज से हमें क्या सीखने को मिला है? मेरी गलती से सीख लेना, बिकॉज मैं ये सारी चीजें आपको बताना चाहता हूँ कि ये कितनी बड़ी गलती थी। 1 साल और बात थी, मेरी स्किन डैमेज हो जाती, देन क्या होता, कौन भुगतने वाला था सारी जिंदगी। तो जितने भी आपके वैलिड एक्सक्यूजेस क्यों ना हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, जो करना है करो, बिकॉज आपको ही ब्लेम बाद में किया जाएगा कि तूने ये सारी चीजें अपनी लाइफ में नहीं करी। हार्ड ट्रूथ 2, लाइफ इज अनफेयर एंड कंप्लेनिंग वॉन्ट फिक्स इट। देखो, ये चीज तो आपको समझनी पड़ेगी। कुछ लोग एडवांटेजेस के साथ पैदा होते हैं एंड कुछ कम एडवांटेजेस के साथ पैदा होते हैं। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है यार, मेरी बात सुनो, कि आप जीत नहीं सकते हो अपनी लाइफ में। आपसे मैं सिंपल सा भी क्वेश्चन पूछता हूँ, सर्कमस्टांसेस जो भी हैं, जो भी चीजें आप बोल रहे हो ना कि इसकी वजह से आपका कोई भी एक्शन नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, यार मैं क्या करूं, कंप्लेनिंग उसको फिक्स कर रही है? अभी भी इट्स लाइक जो सामने वाला घर है, वो 60 साल का बुड्ढा कार की रेस दे जा रहा है बेफालतू की। मेरे को इतनी डिस्टर्बेंस हो रही है वीडियो बनाने की। अभी मेरी सर्कमस्टांसेस है, अब मैं जितना मर्जी कंप्लेन कर रहा हूँ। ये वाला घर, ये चुप ही नहीं होता, कभी भी कुछ ना कुछ बोल ही जाएगा। इसके बच्चे रोते रहेंगे, इसकी माँ रोती रहेगी, पता नहीं क्या। आई शुड माइंड माई वर्ड्स। बड़ा समझ रहे हो ना, मेरे को इतनी डिस्ट्रैक्शन हो रही है इसलिए वीडियो बनाते टाइम। पर कंप्लेनिंग से क्या होने वाला है ये मुझे पता है। अभी मैं भाग सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ उस रूम में, मुझे ये वीडियो बंद कर देनी चाहिए ना। देखो, बैड थिंग्स होती हैं गुड पीपल के साथ, एंड गुड पीपल कौन से होते हैं? जो अपनी लाइफ में एक्शंस लेते हैं, एंड एक्शन की वजह से चाहे उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, बट स्टिल ये साइन है कि आप एक गुड पीपल है, बिकॉज आप अपनी लाइफ में एक्शंस लेते हो। तो देखो, बैठे रहने से तो कुछ नहीं होने वाला। सर्कमस्टांसेस कभी भी परफेक्ट नहीं होंगी। ये जितना क्लीशे है समझना, समझ लो। आई नो ये क्लीशे है, बट स्टिल इट्स द ट्रुथ, इट्स द हार्ड ट्रुथ। सर्कमस्टांसेस वोंट चेंज एंड यू आर वेटिंग फॉर देम टू चेंज। आपके पास ना हमेशा 2 लोगों के फोन आने वाले हैं। इवन तो अभी भी मुझे 2 फोन आ रहे हैं। बताऊं किस किस के हैं? एक मुझे फोन आ रहा है, अगर मैं पिक करूं कि यहाँ से भाग जा, छोड़, तेरा मन नहीं है, तेरे से बोला नहीं जा रहा, इतनी सारी नॉइसेस या डिस्ट्रैक्शन है, छोड़, भाग जा यहाँ से। एंड दूसरी फोन पता क्या है? दूसरा फोन पता किसका है?
वो बोल रहा है जैसी मर्जी यहाँ पे बना, परफेक्ट नहीं बन रही, जो भी लोग तेरे को देखेंगे वो तेरे को समझेंगे। इनफैक्ट वो लोग रिलेटेबल फील करेंगे कि ये सिर्फ बात ही नहीं बोलता यहाँ पे बैठ के, एक्चुअल में वो सारी चीजें अपनी लाइफ में अप्लाई भी करता है। तो अभी मैं किसको सुनूं? अब देख लीजिए हॉर्न मारी जा रहा है फालतू का, लिटरली फालतू का। तो अभी आपको साफ साफ पता लग रहा है कि मैं दूसरे नंबर वाले बंदे की फोन पिक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं फिर बैठूंगा, ये वीडियो बना के मैं उठूंगा। द मोमेंट यू एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम पीपल कि वो सर्टेन वे से बिहेव करे तो ही आप कर पाओगे, यू आर बाउंड टू फेल। मतलब क्या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हो यार। हाँ, अगर आप ये भी एक्सक्यूज देते हो ना कि यार मैं ज्यादा पानी नहीं पी सकता, मुझे पता है पानी पीना अच्छा होता है बट मुझे बाद में सुसु बहुत आता है, ये एक्सक्यूज को भी मैं वैलिड मान लूंगा। बट इस एक्सक्यूज को मैं बिल्कुल भी वैलिड नहीं मानूंगा कि अगर आप कह रहे हो ना कि सर्टेन वे से कोई बिहेव नहीं कर रहा तो करके आप कोई अपनी लाइफ में एक्शन नहीं ले पा रहे हो। इनफैक्ट अभी मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, मुझे लिटरली पता ही नहीं था कि कोर्स बनाते कैसे है, कैसे वीडियोस बनाऊंगा, कैसे क्या करूंगा, उसको साइड में कैसे डालना, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ पता ही नहीं करना कैसे है। बस एक दिन का मैंने गोल बनाया हुआ कि डेली मैंने ये काम करना है, एंड करते करते आज मैं इट्स लाइक ऑलमोस्ट फिनिश लाइन पे हूँ। मेरा कोर्स रेडी होने वाला है। इट्स लाइक अब मैं उसको आराम से बेच सकता हूँ, मार्केटिंग पे फोकस कर सकता हूँ, सेल्स पे फोकस कर सकता हूँ। ये सिर्फ तभी हो पाया जब मैंने ये एक्सक्यूजेस बंद किए हैं कि मुझे पता ही नहीं है कैसे करना है, मुझे पता ही नहीं है, मुझे तो गाइड ही नहीं है। अरे YouTube भरा हुआ है पूरा गाइडेंस से। मैं बस इस पॉइंट के एंड में आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है ना कि सब कुछ फेयर हो जाएगा, आपके पेरेंट्स आपको बिल्कुल सपोर्ट करने लग जाएंगे कि जा बेटा जिम चले जा बेटा खेल कूद ले, ये तेरी खेल कूदने की उम्र है। फोन चलाओगे तो आपको कुछ नहीं कोई बोलेगा। खेलने कूदने से, प्रोटीन लेने से, क्रिएटिन लेने से, जो ये इतने बड़े बड़े सप्लीमेंट्स हैं, इनके टाइम सबको आ जाना है। इन दी एंड आपको ही करना है सब कुछ। ट्रुथ 3, यू विल लूज पीपल अलोंग द वे। हर कोई बंदा जो आपकी लाइफ में आ रहा है ना, वो जरूरी नहीं कि आपके साथ वो हमेशा रहने वाला है। आप समझ रहे हो ना? कोई भी न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आता है, आपको कितना अच्छा फील होता है अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी बनती है, बट जरूरी नहीं है कि वो हमेशा रहने वाला है। ये समझते हो बात को आप? जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में ग्रो होते रहोगे ना, आप इधर उधर देखोगे आपको कोई दिखेगा ही नहीं। अब इसकी वजह से नहीं कि आप बहुत आगे आ चुके हैं, वो पीछे छूट चुके हैं, वो पीछे अपने और पीपल को ढूंढ चुके हैं। जैसे आप ग्रो हो रहे हो वैसे ही वो लोग ग्रो हो रहे हैं। बट इतना पक्का कि जैसे जैसे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहोगे, अपनी लाइफ में कुछ चीजें अचीव करते रहोगे, आपको सराउंडिंग में वो लोग नहीं दिखने वाले जो आप अभी एक्सपेक्ट करते हो ना, जिन लोगों को आपने सोचा भी नहीं होता ना कि वो इस पोजीशन पे आपके साथ खड़े नहीं होंगे, वो लोग होने ही नहीं वाले। एंड ये पर्सनली मैंने फील किया है। मैं आपको बता नहीं सकता कि ऐसे लोगों को जिनको मुझे लगा ही नहीं था, मुझे लगा था ये हमेशा साथ रहने वाले, मुझे हमेशा सपोर्ट करने वाले, उनको अभी लाइफ में मेरी क्या चल रहा है उनको पता ही नहीं है, ना मुझे उनका पता है। ये लिटरली सबसे बड़ी गलती है जो मैंने अपने पास्ट में बहुत की है, विच इज कि आप अपने एक्शंस अकॉर्डिंगली कर रहे हो सो दैट वो सामने वाला हैप्पी हो सके। अब ये चीज मैंने अपने पेरेंट्स के साथ भी अप्लाई की है, अपने दोस्तों के साथ भी अप्लाई की है। पेरेंट्स के सामने में इट्स लाइक बहुत कम एक्शंस लेता हूँ, बहुत कम बोलता हूँ, बिकॉज मुझे होता है कि वहाँ पे वो कोई पॉइंट आउट ना कर दे कि ये तूने गलत बोला है एंड वो मेरे से डिससेटिस्फाइड ना हो जाए। तो इट्स लाइक मैं बोलता ही नहीं था, ना मैं कोई एक्शन लेता था उनके सामने सो दैट मैं कोई गलती ना कर दूं एंड उनको डिससेटिस्फाइड ना कर दूं, उनको अनहैप्पी नहीं कर दूं। जब भी मैं उनके साथ कन्वर्सेशन के लिए जाता था तो मैं सिर्फ वही चीजें बोलता था जिसमें सामने वाला कहे हाँ, ये भी मैं भी यही मानता हूँ। बट एक्चुअल द थिंग वाज मैं रियल रह ही नहीं रहा था। जो मैं हूँ, अपना पॉइंट्स मेरा कुछ भी नहीं था, मैं बस वही चीजें बोल रहा था जो सामने वाला एक्सेप्ट कर पाएगा। तो आपको क्या सीखने को मिल रहा है इस पॉइंट से? आपको बस यही समझना है कि इन द एंड आप अकेले हो, आपके साथ सिर्फ एक पर्सन है एंड एक चीज है, एक पर्सन है, वो आप खुद हो। आप खुद रहने वाले हो हमेशा अपने साथ। आपको किसी ना किसी टाइम ये रियलाइज हो ही जाएगा। आज हो जाए तो बेटर है, बट फ्यूचर में कभी ना कभी हो ही जाएगा। जब आप चीजें करोगे आपको कोई भी सराउंडिंग में सपोर्ट के लिए मिलेगा ही नहीं, सिर्फ आप होगे एंड आपका ये रूम होगा। एंड वन थिंग जो आपके पास होगी विच इज आपका काम, और आप हमेशा रहने वाले हो। समझ रहे हो ना? उसके साथ इतना लॉयल रहो ना जितना आप कोई पर्सन के साथ भी नहीं रहते। काम के साथ लॉयल्टी दिखाओगे ना, इट्स लाइक आपका वो बिगेस्ट सपोर्टर है, आपका काम ही। मतलब लिटरली मैंने मत्था अपना इतना खपाया ना कि मैं कैसे उन लोगों को वापस लाऊं। मैंने बहुत टेक्स्ट किए, मैंने बहुत कॉल्स किए, मैंने कहा कि मिल ले, इतना कुछ मैंने किया ना उस रिलेशनशिप को सॉल्व करने के लिए। बट इन द एंड जब नहीं हुई ना तो आई वाज कंप्लीटली ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड कि अब मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं। इतना कुछ अपनी लाइफ में मैंने करना है एंड मैं सब कुछ के सोल्यूशन नहीं निकाल सकता हूं, मुझे सपोर्ट की जरूरत है। बट मैंने थोड़ा सा मुड़ के देखा, मेरे सामने मुझे मेरा लैपटॉप दिखा, एंड थोड़ा सा सामने देखा, मेरे सामने मुझे मेरा फोन दिखा जहाँ पे आप अभी बैठ के देख रहे हो मुझे। देन आई रियलाइज कि यही सब चीजें मेरा बिगेस्ट सपोर्टर है एंड मैं इसके साथ ही इन दी एंड लॉयल हुआ हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे को रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं हुआ। लोगों के साथ रह के मुझे बहुत रिग्रेट हुआ है, जितने भी मैंने एफर्ट्स डाले उनके लाइफ में, जिसकी वजह से क्या हो कि मुझे मेरी सेल्फ वर्थ क्वेश्चन होने लग गई कि शायद मैं कैपेबल ही नहीं हूँ, वही लोग मैं अपनी लाइफ में डिजर्व ही नहीं करता हूँ। बट इवेंचुअली आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे जैसे आप हो एंड आपकी सेल्फ वर्थ को बढ़ाएंगे कम करने के बजाय। तो चलो उसकी बात नहीं हो रही है, बट द थिंग इज आप और आपका काम ही इन दी एंड। तो लोगों को खोने से डरना बंद करो
एंड अपने काम पे फोकस करो। तो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लेट्स एम फॉर 20 लाइक्स एंड कमेंट में आप अपनी कोई पर्सनल स्टोरी या फिर कोई भी अपना पर्सपेक्टिव भी लिख सकते हो। मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ।